Hello students, let us understand the following question. Find the sum of two middlemost term of the AP minus 4 by 3 minus 1 minus 2 by 3 up to dash dash 4 integer 1 by 3. So let's see given information in this question. तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, AP is given which is minus 4 by 3 minus 1 minus 2 by 3 up to dash dash 4 integer 1 by 3. So let's see solution part of this question. तो जो given AP है उसको फिर से एक बार लिख देते हैं, minus 4 by 3 minus 1 minus 2 by 3 up to dash dash 4 integer 1 by 3, जिसमें फर्स्ट टर्म हमने A अज्यूम कर लिया क्या है, minus 4 by 3. कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 3. 1 बाई 3 आ चुकी है. ओके, एंड लास्ट टर्म L इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 इंटीजर 1 बाई 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे, 13 बाई 3. ओके, तो हमने लास्ट टर्म के फॉर्मूले का यूज करना है. तो L इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. हम यहाँ से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि N की वैल्यू क्या है, और N की यदि वैल्यू इवन आई है तो यहाँ पे 2 मिडिल मोस्ट टर्म होगी, और यदि ऑड आई है तो 1 मिडिल मोस्ट टर्म होगी. ओके, तो यदि इवन है कि ऑड है तो उसके लिए मुझे N निकालना होगा. तो L के प्लेस पे कितना रखेंगे, 13 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू A के प्लेस पे माइनस 4 बाई 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 1 बाई 3. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक्चुअली इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे, N की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से 1 बाई 3 इंटू 13 इसे लिख दिया है ना, इज इक्वल टू यहाँ से 1 बाई 3 को कॉमन ले लिया. तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस N माइनस 1. तो 3 से 3 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में. तो 13 इज इक्वल टू देखिए माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 5 प्लस N. तो इम्प्लाइज दैट N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 5 का ट्रांसफर होगा इधर में, तो 18 आ गया जो कि क्या है, इवन. तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सो देयर आर टू मिडल terms which are n by 2 and n by 2 plus 1th term है ना. ओके, यहाँ पे n by 2th term. ओके, तो कैसे n by 2th term कैसे निकालेंगे, n by 2th मीन्स क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2 मीन्स 9th term, दैट इज 9th टर्म, एंड यहाँ से हो जाएगा 10th टर्म ऑफ गिवन AP विल बी मिडल मोस्ट टर्म. सो अब हमने क्या करना है, इन दोनों ही टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है. यहाँ पर लिखेंगे सम, रिक्वायर्ड सम है ना, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने ये जो टर्म्स है, 9th टर्म मीन्स A9 प्लस 10th टर्म मीन्स A10. तो इज इक्वल टू देखिए A9 मीन्स क्या, A प्लस 8D प्लस A10 मीन्स क्या, A प्लस 9D. तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A प्लस में कितना हो जाएगा, 17D. अब हमने क्या से A की वैल्यू रखनी है और D की वैल्यू रखनी है. तो 2 इंटू A का वैल्यू कितना दे रखा है, तो हमें क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार. तो हमें A की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है माइनस 4 बाई 3 है ना. यहाँ पे हम क्या रखेंगे, A के प्लेस पे माइनस 4 बाई 3 और प्लस 17 इंटू D की वैल्यू कितनी थी, 1 बाई 3. तो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस 8 बाई 3 प्लस में 17 बाई 3. तो इसको सॉल्व किया तो हो जाएगा माइनस 8 प्लस 17 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा ये माइनस 9
डिवाइड बाय 3, तो कैंसिल कर दिया, सॉरी यहाँ पे +9 आएगा ना, तो कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, तो जो सम है उसको फाइनली यहाँ लिख देंगे। सो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू कितना, 3। So this is final answer. I hope you understood by this solution. Thank you.